हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है मेरे चैनल इंटेलिजेंट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फिर से आ चुके हैं एक टॉपिक लेकर, है ना, जिसमें आज का टॉपिक है आयत। हम लोग आज आयत देखेंगे। आयत किसे कहते हैं, क्या होता है, आयत में लंबाई चौड़ाई क्या होता है, इसका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाली जाती है। ठीक है, यह सारे पॉइंट्स को हम लोग बहुत ही आसानी तरीका से आज देखने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए शुरू से अंत तक, ताकि जो भी इस वीडियो में बताया जाए आप लोग को समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो चलते हैं बिना देर किए हुए टॉपिक पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या, आयत। तो आयत में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है जो क्या है, आयताकार है ना। आयताकार कहने का मतलब क्या होता है कि आयत क्या होता है। तो आयत है ना, जिसमें इस प्रकार की फिगर होती है। ठीक है, इस प्रकार की फिगर होती है जिसे आयत कहते हैं। यानी बोला जाए कि आमने सामने की भुजाओं, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है यानी कि समान होती है, उसे ही आयत कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी। ठीक है, आयत क्या है, तो जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो देखेंगे कि यहाँ जो नंबर 1 दिए हैं, नंबर 2, ये दोनों भुजा जो है आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब यह भुजा है तो यह इसके सामने है, तो इसके सामने यह भुजा आपस में दोनों क्या है, सेम है यानी बराबर है। ठीक है, तो वैसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान होती है यानी बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे आयत कहते हैं। समझ में आ गया? वैसी आकृति है ना, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, समान हो यानी बराबर हो, उसे आयत कहते हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे भुजा एडी है ना, एडी जो है किसके बराबर है, तो बीसी के। ठीक है, तो बीसी है ना, एडी भुजा है वो कौन से भुजा के बराबर है, तो बीसी भुजा के बराबर है। अब देखेंगे ए बी क्या है, ए बी भुजा जो है वह किस भुजा के बराबर है, तो डीसी है ना, डीसी भुजा के क्या है, बराबर है। तो देख सकते हैं डीसी, ए बी बराबर डीसी, यानी इस भुजा के बराबर ये है ना। फिर देखेंगे नीचे की जो भुजा है, इस भुजा के बराबर ऊपर की भुजा है, यानी आमने सामने की भुजा बराबर है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, आयत कहते हैं। ठीक है, तो इसके सारे फॉर्मूला जो होता है ना, इंपॉर्टेंट जो भी फॉर्मूला आए हैं वो सब हम लोग आज देखेंगे, और उस पर हम लोग क्या करेंगे, बनाकर प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहले समझ में आ गया कि आयत क्या होता है। तो वैसी ज्यामितीय आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती है, बराबर होती है, उसे आयत बोलते हैं। और बोला जाएगा कि आयत में कितने भुजा होते हैं, तो 4 होते हैं। 2 लंबाई वाला भुजा होता है और 2 चौड़ाई की भुजा होती है। समझ में आ गया? टोटल 4 भुजाएं है ना। और इसमें बोला जाएगा कि कोण कितने होते हैं, तो कोण 4 होते हैं। देखिए यहाँ पे 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण और 4 कोण। ठीक है, और सभी कोणों का मान में कितना होता है, तो एक कोण का मान 90 डिग्री का होता है। ठीक है, आयत है, इसमें जो एक कोण का मान होता है वह 90 डिग्री का होता है, यानी कि समकोण होता है। और पूछा जाएगा कि आयत में कितने समकोण पाए जाते हैं, तो 4। ठीक है, जो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 है, 2 है, 3 है और 4, यानी समकोण इसमें कितना पाया जा रहा है, तो 4। और बोला जाएगा कि आयत है तो आयत के सभी कोणों का मान यानी योग कितना होता है, तो जब चारों कोणों का योग करेंगे तो 360 डिग्री का होता है। समझ में आ गया? जो 4 समकोण के बराबर होती है। ठीक है, 4 समकोण, समझ में आ गया? समकोण क्या है, तो ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री का उसे समकोण कहते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं त्रिभुज में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, है ना, तो मेरे चैनल पे जाइए और पिछले वीडियो देख लीजिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या कोण में ना होगी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग टॉपिक पे। हम लोग को आयत देखना है, आयत देख लिए, परिभाषित इसका जो परिभाषा होता है वो भी देख लिए, कि कोण क्या होता है वो भी देख लिए, है ना, कितने कोण होते हैं वो भी देख लिए, कितना मान होता है, चारों कोणों का योग कितना होता है वो भी देख लिए, यानी 360। अब चलेंगे हम लोग इसके फॉर्मूला पे। सबसे पहले देखेंगे कि मान लीजिए, है ना, एक क्या है, एक मैदान है जो आयताकार है। तो बोला जाएगा कि उस मैदान में कितना जगह है, कितना क्षेत्र है। तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सूत्र होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्षेत्र क्या होता है, तो इस चारों भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र, अंदर की जो जगह है उसी को क्षेत्र बोलते हैं, यानी एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो बोला जाएगा कि क्षेत्र यानी क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल अगर बोला जाए, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 भुजा से बना हुआ यह आकृति है।
और जो अंदर में जगह छेकाया हुआ है, चारों आकृति को आपस में जुटने पर जो अंदर की सतह है ना, जो बंद सतह है ना, अंदर की जो जगह है उसे क्या बोलते हैं? क्षेत्र बोलते हैं, यानी क्षेत्रफल बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एक होता है परिमाप, है ना, एक होता है परिमाप, ध्यान दीजिएगा, परिमाप। परिमाप, परिमाप क्या होता है? तो इस जगह को छेकने में, है ना, इस जगह को छेकने में जितना यहाँ पे बॉर्डरिंग की जरूरत पड़ती है, जितना लंबाई बॉर्डरिंग है, यह लंबी बॉर्डरिंग को क्या बोलते हैं? परिमाप। ठीक है, मान लीजिए एक खेत है, तो चारों तरफ, खेत को चारों तरफ से क्या, तार से घेरना है, तो जो किनारे किनारे तार हो जाएगा ना, वही हो जाएगा क्या? परिमाप। ठीक है, और उस तार से जो अंदर जगह जितना छेका जाएगा, उस जगह को ही बोलते हैं क्या? क्षेत्रफल। समझ में आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं इसके फॉर्मूला पे कि क्या क्या फॉर्मूला होती है। अगर बोला जाएगा कि एक आयताकार मैदान है, यानी फील्ड है, तो उसका क्षेत्रफल निकाले, कितना एरिया है, तो कैसे निकालेंगे? अगर बोला जाएगा कि एक, है ना, आयताकार खेत है, उसको चारों तरफ से तार से घेरना है, तो कितना तार लगेगा, है ना, तो उसका परिमाप वो हो गया। तो सबसे पहले देखेंगे आयत का क्षेत्रफल, है ना, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई। समझ में आ गया, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई को हम लोग लेंथ ए से, एल से सूचित करते हैं, गुना चौड़ाई को बी से, यानी कि एल गुने बी, जिसे शॉर्ट में हम लोग एल बी भी लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे लंबाई, तो जो सबसे बड़ी भुजा है उसे ही क्या कहते हैं? लंबाई। तो इसमें लंबाई हो गया ये, ठीक है, लंबाई, यानी कि एल से दर्शाते हैं लंबाई को। समझ में आ गया। और चौड़ाई जो हो गया ये वाला, जो छोटा वाला हिस्सा है वो क्या है? चौड़ाई, जिसे बी से भी दर्शाते हैं। समझ में आ गया। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा देखेंगे आयत का परिमाप। तो देखेंगे आयत का परिमाप बराबर, तो आयत के परिमाप बराबर होता है 2 इंटू, है ना, लंबाई प्लस चौड़ाई, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू लंबाई को एल बोलते हैं, प्लस चौड़ाई को बी। हो गया, यहाँ पे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पे देखिए एल प्लस बी, यानी कि चौड़ाई प्लस लंबाई। ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ है प्लस में, अब ऐसा यहाँ पे क्यों हो गया कि, है ना, शुरू में 2 लग गया और अंदर में एल प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे 2 का मतलब 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक ये लंबाई हो गया और एक ये हो गया, तो 2 को क्या हो गया? 2 को लंबाई हो गया, तो वही 2 लिख दिए यहाँ पे। अब चौड़ाई भी 1 गो 2 गो, चौड़ाई भी 2 है ना, तो चौड़ाई 2 है, तो उसके लिए भी 2 हो गया। और अंदर में एल प्लस बी, यानी लंबाई भी 2 गो है और चौड़ाई भी 2 है, तो दोनों को क्या करेंगे? आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? चारों तरफ का जो परिमाप है वो निकल जाएगा। समझ में आ गया यहाँ पे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, यह हो गया आयत और परिमाप का, अति क्षेत्रफल और परिमाप का। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। अगर जब भी निकालना हो आयताकार जगह का क्षेत्रफल या तो परिमाप, तो इसी दोनों सूत्र का प्रयोग करना होगा। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद होता है और इसका आयत का विकर्ण। ठीक है, लिखेंगे आयत का विकर्ण, विकर्ण बराबर, तो आयत का विकर्ण बराबर होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, बराबर अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट एल के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, क्योंकि लंबाई को एल से सूचित करते हैं और चौड़ाई को बी से, तो हो गया अंडर रूट, है ना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया विकर्ण का। अब विकर्ण क्या होता है? तो विकर्ण जो होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक फिगर है ना, आयत का, तो विकर्ण तो जो तो होता है ए बी सी डी, विकर्ण हो गया ये, है ना, जो एक कोना से दूसरे कोना पे जो रेखा खींचे यहाँ पे, यही विकर्ण हो गया। यानी कि आयताकार जगह में जब कोना कोनी मापेंगे, तो कोना कोनी जो लंबाई होता है उसी को हम लोग विकर्ण बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिगर में देखिए, और यहाँ से बी सी जहाँ लंबाई है ना, यहाँ से यहाँ जो रेखा आ रहा है बी से सी तक, तो बी सी लंबाई है, इसी को विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर।
समझ में आ गया। उसके बाद है ना हम लोग 2 सूत्र और लिखेंगे, जिसमें से मान लीजिए कि इसका लंबाई देले है ना, और क्षेत्रफल देले है, तो क्या बोलता है कि चौड़ाई निकालिए, इसका चौड़ाई कितना होगा। या तो यहाँ पे चौड़ाई दे देता है और क्षेत्रफल दे देता है, बोलता है लंबाई निकालिए, तो उसके लिए भी सूत्र होता है। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं इस फॉर्मूला को, ठीक है, ताकि बनाते समय भूले ना और दिक्कत ना हो, है ना। मिटा रहे हैं। अब देखेंगे हम लोग आयत का लंबाई बराबर सूत्र क्या होता है और चौड़ाई बराबर क्या होता है। तो लिखेंगे आयत का चौड़ाई बराबर, तो लिखेंगे यहाँ पे क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल बटे लंबाई। समझ में आया, पूरा लिख देते हैं, क्षेत्रफल बटे लंबाई। ये हो गया क्या, चौड़ाई, यानी आयत का चौड़ाई निकालना है। अगर चौड़ाई नहीं देले है, लंबाई और बस क्षेत्रफल दे दिया, तो क्या करेंगे, इस फार्मूला पे हम लोग चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि बी बराबर, है ना, आयत का बी मतलब चौड़ाई, चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं, तो ए से सूचित करते हैं, और लंबाई को एल, तो बी बराबर ए बटे एल हो गया। ये हो गया क्या, आयत का चौड़ाई बराबर। अब एक और होता है जिसको देखेंगे, क्या, आयत का, है ना, आयत का लंबाई बराबर। लिखेंगे आयत का लंबाई बराबर, तो लिख लेते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, यानी लिख सकते हैं हम लोग कि एल बराबर एरिया बटे, यानी ए बटे बी, यानी ये हो गया लंबाई का और ये हो गया चौड़ाई का। तो हम लोग इसमें, है ना, खास करके हम लोग को मात्र 5 फार्मूला याद रखनी है, ताकि किसी प्रकार की इसमें से, है ना, जो क्वेश्चन पूछी जाती है वो बनाते समय दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देख लेंगे थोड़ा सा, है ना, इसको बना करके एग्जाम्पल के साथ हम लोग फार्मूला बनाते चलेंगे कि किस तरह से फार्मूला काम करती है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आयत का क्षेत्रफल का बात करेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लंबाई चौड़ाई। मान लीजिए लंबाई 8 मीटर है ना, एम से मीटर, और चौड़ाई है वह 5 मीटर है। समझ में आ गया। तो बोलेगा कि आयत का, है ना, आयत का क्षेत्रफल निकालें। तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है, तो 8 है, तो 8 गुने, और चौड़ाई 5 है, तो 5, है ना। सब मीटर में है दोनों, तो मीटर में ही लिखेंगे, गुना करेंगे 8 5 40, 40 मीटर के स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो कितना इसका क्षेत्रफल है, तो 40 मीटर, है ना, 40 मीटर और स्क्वायर, एम स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे कि एम स्क्वायर कहाँ आ गया, है ना, 8 में 5 गुना किए तो 40, और एम स्क्वायर कहाँ से आ गया, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि 8 जो है वो मीटर में है, गुना 5 भी था वो मीटर में है। जैसे यहाँ पे दिले है ना, लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर, तो वही यहाँ पे क्या है, इसका सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई है 8 मीटर गुना चौड़ाई है 5 मीटर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एम 5 एम, यानी कि, तो यहाँ पे संख्या है 8, यहाँ पे संख्या 5, तो संख्या संख्या में गुना करेंगे, तो 8 5 40, 8 5 40। अब देखेंगे यहाँ पे एम है, एगो एम यहाँ है, एगो यहाँ, तो एम में एम से गुना करेंगे तो एम के स्क्वायर, इसी को बोलते हैं, है ना, 40 एम स्क्वायर। ठीक है, तो यह हो गया आयत का क्षेत्रफल। अब हम लोग इसका परिमाप देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिख लेंगे कि आयत का, है ना, आयत का परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लिखेंगे 2, और यहाँ पे लंबाई की जगह पे लंबाई का मान और चौड़ाई की जगह पे चौड़ाई का मान रखेंगे। तो लंबाई 8 है और चौड़ाई कितना है, 5 है, लिखेंगे 8 प्लस 5, तो हो जाएगा 2 इंटू, है ना, 8 और 5 को क्या कर ऐड करेंगे, तो 8 5 13,
ठीक है, 2 कोष्ठ है जो बन जाएगा गुना और 13 गुना में, और 13 में 2 से गुना करेंगे 26 मीटर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे जुट रहा है कि 8 मीटर में है और 5 मीटर में, इसको ऐड करना है तो टोटल कितना हो जाएगा 13 मीटर हो गया, है ना। अब 13 को क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो 13 दूनी 26, और मीटर यहाँ सिर्फ एक ही था 13 मीटर, है ना, यहाँ पे क्या था 13 मीटर। अब 13 में गुना हुआ 2 से तो 26, और यहाँ पे m एक ही गो है तो इसलिए सिर्फ m, तो हो गया 26 मीटर। समझ में आ गया, यह हो गया परिमाप। परिमाप बोले तो इसको चारों तरफ का जो है एरिया है ना, जगह, यानी कि कितना इसका लंबाई है, बॉर्डर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका थोड़ा सा विकर्ण। ठीक है, विकर्ण निकाल कर देख लेते हैं। विकर्ण का सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे कि आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट, है ना, अंडर रूट क्या होता है लंबाई। ठीक है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, तो लिख लेंगे अंडर रूट लंबाई है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई है 5, तो हो जाएगा अंडर रूट 8 64 प्लस 5 25, जोड़ देंगे 5 4 9 6 2 8, कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 89। तो यहाँ लिख लेंगे कि विकर्ण बराबर, यहाँ पे विकर्ण बराबर रूट 89। ठीक है, ये हो गया विकर्ण। अगर यहाँ पे जो अंदर रूट है तो इसका वर्गमूल अगर निकलता है तो पूरा निकल जाएगा, है ना, जितना इसका वर्गमूल होगा वो लिखा जाएगा। अगर वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है तो यह रूट में ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका वर्गमूल निकलता है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड बोले तो एलसीएम हम लोग बनाते हैं उसी तरह से। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 दूनी 6, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं, 6 से कटता है, 6 2 नहीं कटेगा, 7 से 7 19 नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से 9 81 नहीं, 10 से नहीं कटेगा, 11 12 नहीं, 13 14, यानी इसका क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे निकालने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ से इसी प्रकार से छोड़ सकते हैं, नहीं तो निकालेंगे तो फिर, है ना, आगे कोई संख्या से कट सकती है, 15 16 17, है ना, ट्राई करेंगे तो किसी न किसी संख्या से यह कटेगी। तो जो कटने के बाद अगर इसका वर्गमूल निकलता है तो निकलेगा, ना निकलता है तो इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। विकर्ण का आंसर यह हो गया। ठीक है, अगर इसी में बोल दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसी में अगर बोला जाए कि आयत का, मान लीजिए यहाँ पे 5 मीटर जो चौड़ाई है वो ना रहे, ठीक है, इसका क्षेत्रफल मान लीजिए कितना दे था 40, ठीक है, इसका क्षेत्रफल दे दिया 40, अब बोलेगा कि लंबाई 8 है तो चौड़ाई कितना होगा, तो लिखेंगे कि आयत का चौड़ाई बराबर, हम लोग लिख चुके थे कि आयत का चौड़ाई बराबर क्या होता है, तो होता है क्षेत्रफल बट्टे लंबाई। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रफल 40 है, बट्टा में लंबाई, तो लंबाई 8 है तो 8, अब काटेंगे तो कितना आ गया 5 बार में कट गया, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चौड़ाई बराबर आंसर कितना आ गया 5 मीटर। ठीक है, उसी प्रकार से बोलेगा यहाँ पे, मान लीजिए 5 चौड़ाई दिले है और लंबाई जो है नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लंबाई निकालना है, तो इसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए भी सूत्र हम लोग लिख चुके हैं कि आयत का, है ना, लंबाई बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे कि आयत का लंबाई बराबर, तो लंबाई बराबर सूत्र क्या होता था, तो होता है क्षेत्रफल बट्टे चौड़ाई, तो क्षेत्रफल कितना दिया है 40 दिया हुआ है, और यहाँ पे चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो 5 मीटर, तो 5, अब 5 से काटेंगे 40 को तो कितना बार में कटता है 8 बार में, तो हो गया यहाँ पे कि लंबाई बराबर आंसर कितना आ गया 8 मीटर। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से, है ना, आयत के जो भी फार्मूला थे,
है ना, इम्पोर्टेंट, वो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब मिलते हैं इससे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।